भारत के मध्य प्रदेश राज्य के शहर इंदौर में 8, 9 और 10 जनवरी को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इनमें मॉरिशस के करीब 500 प्रतिनिधि शामिल हैं, जिनमें कई मंत्री और सांसद शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल का प्रतिनिधित्व कला एवं सांस्कृतिक विरासत मंत्री अविनाश तिलक कर रहे हैं। 8 से 10 जनवरी को होने वाली पीबीडी सम्मेलन के 3 दिवसीय कार्यक्रम में युवा प्रवासी भारतीय दिवस, उद्घाटन दिवस और समापन दिवस के साथ साथ विषय आधारित महत्वपूर्ण सत्र शामिल किए गए हैं। हमारे सहयोगी किशन बधू की रिपोर्ट पर पेश है गीता सुनारन का विवरण। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए भारी व्यवस्था की गई है। 66 देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि वहां पहुंच चुके हैं। इनमें मॉरिशस के करीब 500 प्रतिनिधि शामिल हैं, जिनमें कई मंत्री और सांसद शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कला एवं सांस्कृतिक विरासत मंत्री अविनाश तिलक कर रहे हैं। इंदौर में 3 अंतर्राष्ट्रीय जुटाव लगभग साथ लग रहे हैं। इनमें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और G20 का सम्मेलन भी शामिल हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन रविवार 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस से शुरू हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की सांसद जेनेटा मास्कारेन्हास मुख्य अतिथि हैं। सोमवार 9 जनवरी को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन में माननीय अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं और गियाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि। औपचारिक समारोह के बाद कई प्लेनरी सेशंस भी शामिल हैं, जिनमें एक दस्तकारिता, पकवान और सृजनात्मकता से भारत की शक्ति उभारना विषय पर मॉरिशस के कला और सांस्कृतिक विरासत मंत्री अविनाश तिलक का भी संबोधन होगा। 10 जनवरी को समापन के दौरान भारत की राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2023 प्रदान करेंगी। और इंदौर शहर में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉरिशस से 500 से ज्यादा प्रतिनिधि भारत गए हुए हैं। भारतीय पत्रकारों ने मॉरिशन डेलीगेशन के प्रतिनिधियों से बात की। पेश है इसका एक अंश। देखिए, कुछ और यहाँ पर इंदौर पहुँचे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? पेंटाया। कहाँ से आए? मॉरिशस। मॉरिशस से। हाँ। मन में तो देश ही बसता है ना, वो भारत ही बसता है। आप ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि मॉरिशस को छोटा भारत कहते हैं। अच्छा, तो मन में क्या बसेगा? छोटे भारत से बड़े भारत में पहुंच गए। सभी मॉरिशस से पहुंचे हैं और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का हिस्सा। एक बार हो जा जय हिंद। जय हिंद, जय मॉरिशस। क्या सोचा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जब शामिल होने पहुंच रहे थे दिवस में, तो क्या एक्साइटमेंट था? क्या सोच रहे थे कि भाई माथे पर ये बहुत बड़ा महाकाल का तिलक भी लग गया? So today we went to Mahakal to visit. We wanted to come to India. It's my first time here, so I'm just looking forward to come to India and to be at the PBD event. Okay. So it's such a good. जय हिंद। Jai Hind, Jai Mauritius. अब आप मॉरिशस में रहते हैं, लेकिन आपकी जड़ें इंडिया से जुड़ी हैं, तो कितना गौरवान्वित आपको फील होता है, कितना प्राउड फील होता है? हम बयान नहीं कर सकते हैं कितना खुशी की बात है, कितने गर्व की बात है। हम आज इस आयोजन में आए हैं, इस सम्मेलन में। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों यहाँ से निकले थे। अच्छा। और हमको यही सिखाए गए कि हम देशभक्ति से जो काम करेंगे उसी में हमें सफलता मिलेगा। इसीलिए ये सम्मेलन शुरू होने से पहले हम गए, प्रार्थना किए श्री महाकाल की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इस जो प्रवासी भारतीय ये जो इवेंट है, इसको लेकर क्या कितना एक्साइटेड थे? कब से तैयारी कर रहे थे? प्रिपरेशन कब से चल रही थी? 3 months. जी 3 months. 3 months? अच्छा। 3 months. क्या तैयारी की थी? Visa, passport, OCI, everything. अच्छा। Yeah. गूगल We क्या searched सर्च किया? Google, the places to visit, the PBD. हम आए हुए हैं यहाँ खास पीएम जी के से मिलने के लिए, मोदी जी के लिए, क्योंकि जो हमारे भारतीयवासी और प्रवासियों के लिए वो कर रही है, वो कभी इतिहास में नहीं हुआ। सुर्खियों में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। भारत में मध्य प्रदेश से इंदौर में आज सुबह प्रवासी भारतीय दिवस 2023
सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया गया। 8 से 10 जनवरी तक भारत में भारतीय प्रवासी दिवस पर भव्य सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस 17वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने जो ठाना वो करके दिखाया। हमारे लिए पूरा संसार ही स्वदेश है। मुख्य अतिथियों में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली शामिल हैं। 3000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं, जिनमें मॉरिशस से 500 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल है। इस साल इस सम्मेलन की थीम है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। आज के समारोह पर पेश है हमारी सहयोगी किशन मधु की ये खास रिपोर्ट। आने वाले 25 साल भारत के लिए अमृत काल रहेगा, जब सारी दुनिया भारत को आश्चर्य के साथ देखेगी, भारत के बारे में जानना चाहेगी और भारत के बारे में विभिन्न देशों में समझाने का दायित्व भारतीय मूल के लोगों का होगा। इन्हीं शब्दों के साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे स्वास्थ्य हो, IT हो, डिफेंस हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, भारत हर सेक्टर में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और नॉलेज सेंटर तथा ही अब दुनिया का स्किल सेंटर भी बन गया है। आज दुनिया भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की राय सुनना चाहती है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय प्रवासी जिन जिन देशों में गए हैं, वहाँ उनके पूर्वजों ने क्या क्या काम किया है, कैसे भारत की आत्मा जीवंत रखी है, इसको डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। और जहाँ तक नई पीढ़ी के नौजवानों की बात है, उन्हें भी भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए और भारत विभिन्न पर्वों के दौरान उन्हें आमंत्रित करता रहेगा। Friends, the nation has entered the Amrit Kaal of the next 25 years. Our Pravasi Bhartiyas have significant place in this journey. अलग-अलग देशों, अलग-अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती हैं, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है और इसलिए भारत के प्रति जिज्ञासा, भारत के प्रति क्यूरियोसिटी भी और बढ़ेगी और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की, प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। आपके पास आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी, उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामर्थ्य के बारे में बता पाएंगे और तथ्यों के आधार पर बता पाएंगे। साथियों, आज भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का, बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए
जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में सम्माननीय अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी तथा मुख्य अतिथि कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गियाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली हैं, जिन्होंने कहा कि आपातकाल में कोविड महामारी के दौरान भारत ने विभिन्न देशों को जो सहायता पहुंचाई वही सच्चे मित्र और उसके सच्चे प्यार को दर्शाता है। जननी जन्मा भूमिष्ठा स्वर्गादपि घरी यसी। एक माँ और एक मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अतिथियों की उपस्थिति में सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं विषय पर विदेशों में भारतीय एक्सपर्टीज को आधार बनाकर बनाए गए डाक टिकट का विमोचन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने राज्य की जनता के नाम अतिथियों का स्वागत किया। ये भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है और यहाँ उज्जैन जैसे ऐतिहासिक स्थल तथा महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, संदीपनी आश्रम जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी हैं। समारोह की शुरुआत में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी स्वागत भाषण रहा। इससे पहले सभी प्रवासियों को तथा भारतीयों को जोड़ने वाली संस्कृत भाषा में ICCR के छात्रों द्वारा एक गीत प्रस्तुत किया गया। शाम के सत्रों में दस्तकारिता, पकवान और सृजनात्मकता के माध्यम से भारत की प्रतिभा शक्ति बढ़ाने के विषय पर मॉरिशस के कला और सांस्कृतिक विरासत मंत्री अविनाश तिलक का संबोधन हो रहा है और भारतीय श्रम शक्ति की सार्वभौम गतिशीलता पर समाज कल्याण मंत्री फजीला जीवा दौरियाऊ का भी संबोधन तय है। भारतीय दिवस का 17वां संस्करण समाप्त हुआ। विश्व भर के 66 देशों से 3000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सन 2015 से हर 2 साल प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। भारत के अमृत काल में भारतीय वंशों को साथ लेकर प्रगति की ओर चलना मुख्य उद्देश्यों में से एक है। आज 2 सत्र लगाए गए। पहला रहा भारतीय कर्मचारियों की स्थिरता और दूसरा रहा एक उज्जवल भविष्य में महिला ठेकेदारों की भूमिका विस्तार। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आज 10 जनवरी को समाप्त हुआ। समापन सत्र के दौरान विदेशों में बसे 27 प्रवासी भारतीयों को भारतीय सम्मान अवार्ड प्रदान किए गए, जो अलग अलग सेक्टरों में अपने अपने देश में अपने कार्यों से भारत का गौरव फैला रहे हैं। ये अवार्ड भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए। इससे पहले विभिन्न प्लेनरी सेशंस हुए, जो नई टेक्नोलॉजियों में भारतीय डायस्पोरा के नौजवानों की भूमिका, भारतीय स्वास्थ्य चिकित्सा पद्धति के प्रचार में भारतीय डायस्पोरा के योगदान, भारत के सॉफ्ट पावर को उभारने में दस्तकारिता, पकवान और सृजनात्मकता की भूमिका जैसे विषयों पर आधारित रहे। इस विषय पर मॉरिशस के कला और सांस्कृतिक विरासत मंत्री अविनाश तिलक पैनलिस्टों में शामिल थे। Allow me to thank and congratulate the government of India for putting together in such grandeur this Pravasi Bharatiya Divas. PPD is not just a conference. PPD सिर्फ एक सम्मेलन ही नहीं, PPD एक बुलावा है। बुलावा उन करोड़ों भारतीय प्रवासी जो अनेकों देशों में बसे हुए हैं। A call to connect to our roots, to our traditions, to our values, and a call to connect to our origin. From this very platform, which has seen some hours back, Shri Narendra Modi ji, who inspired us strongly to further our cultural relationships. And our ties, us Pravasi, is even stronger and deeper, because we do not only share the ties of humanity, but we also share the ties of blood. Indian diaspora came a very long journey. Ham Tumali Prem Karuchu. You know, when the island of Mauritius was a British colony, a major part of the workforce was in fact Indians. That explains why 70% of the population of Mauritius find their roots in India. They have indeed kept a deep emotional attachment with incredible India.